हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। प्रेजेंट टाइम में पूरी दुनिया सूचना टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन के युग में जी रही है। हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। क्या आपको पता है दुनिया में कुल इंटरनेट यूजर इस साल यानी 2020 तक 4.57 अरब हो चुके हैं। वैसे देखा जाए तो आज के समय में ज़्यादातर लोग 4G वोल्ट सपोर्ट करने वाला फ़ोन खरीदना पसंद करते हैं। तो क्या आप LTE और वोल्ट में क्या अंतर होता है बता सकते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इस समय मार्केट में कई तरह के फ़ोन आ रहे हैं, जिसमें से कुछ स्मार्टफोन 4G होते हैं लेकिन वोल्ट की जगह LTE सपोर्ट के साथ आते हैं। इस बात को लेकर फ़ोन खरीदने वाले उपभोक्ता कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये 4G LTE और 4G वोल्ट में अंतर क्या होता है और दोनों में क्या फ़र्क है, और इससे स्पोर्ट टाइप स्मार्टफोन के होने से या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। इसी को देखते हुए आज हम आपको इन दोनों के बीच फ़र्क के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि पिछले साल रिलायंस जियो ने कम दाम पर 4G डेटा और फ्री वॉइस कॉलिंग वाली सर्विस लॉन्च की थी, जिससे पूरे देश में लोगों को काफ़ी आसान सुविधा दी, जो आज भी जारी है। दरअसल रिलायंस जियो वोल्ट का इस्तेमाल करते हुए फ्री में 4G इंटरनेट की सुविधा दे रही है, जिसको लेकर लोग कंफ्यूज हो गए हैं और उनके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि वोल्ट क्या है, HD कॉलिंग क्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। इन दोनों में फ़र्क बताने से पहले आप लोगों को LTE, वोल्ट और 4G के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि जैसे इनके पूरा नाम क्या है। हम आपको बता दें कि LTE का पूरा नाम लॉन्ग टर्म ओव्यूलेशन और वोल्ट का वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म ओव्यूलेशन होता है और 4G का 4th जनरेशन है। और अब 4G वोल्ट क्या होता है उसको जान लीजिए। आपको पता होगा कि जब सबसे पहली वायरलेस टेलीफोन टेक्नोलॉजी को 1G का नाम दिया गया था, इसके बाद 2G और 3G टेक्नोलॉजी ने दस्तक दी। इसके बाद 4G आया, जिसने स्मार्टफोन की परिभाषा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। 4G वोल्ट का जो सबसे ज़रूरी काम है वो है कॉल कनेक्टिविटी में सुधार लाना। वहीं वोल्ट में यूजर्स फ़ोन पर बात करते समय 3G और 2G से बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलती है, जो कि LTE में नहीं मिलती, और वोल्ट से होने वाली कॉलिंग की क्वालिटी सेलुलर नेटवर्क से होने वाली कॉलिंग से बेहतर होती है। इसलिए वोल्ट से की जाने वाली वॉइस कॉलिंग को HD वॉइस कॉलिंग भी कहा जाता है। इसके साथ ही वोल्ट से ऑपरेटर को वॉइस और डेटा के अलग बैंड की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, रिलायंस जियो के अलावा दूसरी कंपनियां केवल डेटा के लिए 4G LTE या 4G वोल्ट का इस्तेमाल कर रही हैं, और वॉइस कॉलिंग के लिए वे अपने 3G या 2G सेलुलर नेटवर्क को इस्तेमाल कर रही हैं। अब LTE क्या होता है उसको भी जान लीजिए। LTE सपोर्ट होने के बाद फ़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्पीड मिल सकती है, और स्थिर होने पर 1 GB प्रति सेकंड की स्पीड मिल सकती है। इसके अलावा इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP पर आधारित LTE नेटवर्क को ही वोल्ट का नाम दिया गया है। दरअसल LTE के जरिए वॉइस कॉलिंग भी की जा सकती है। इसके लिए कैरियर्स को अपने वॉइस कॉल नेटवर्क में बदलाव लाना पड़ता है। LTE से ऑपरेटर को वॉइस और डेटा के लिए अलग बैंड इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि वोल्ट में ऐसा नहीं होता। अगर बात करें 4G नेटवर्क की, तो एक 4th जनरेशन मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसका काम फास्ट इंटरनेट देना है। 4G टेक्नोलॉजी 3G से 5 गुना ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको अच्छे से 4G नेटवर्क मिल रहा है तो इसकी स्पीड 100 Mbps होती है। चूँकि अब हमारे बीच 5G भी आने वाला है, तो उसके बारे में भी बता दें आपको कि 5G मोबाइल नेटवर्क का 5वां जनरेशन है। 5G को इस तरह सोचिए कि 4G नेटवर्क की स्पीड का 100 गुना ज़्यादा होगा। 4G की तरह ही 5G भी उसी मोबाइल नेटवर्किंग प्रिंसिपल पर बेस होगा। 5वीं पीढ़ी की यह वायरलेस तकनीकी अल्ट्रा लो लेटेंसी, मतलब आपके फ़ोन और टावर के बीच सिग्नल की स्पीड और मल्टी GPS डेटा स्पीड पहुंचाने में सक्षम है। 5G एक सॉफ्टवेयर पर बेस एक नेटवर्क है, जिसे वायरलेस नेटवर्क की स्पीड और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए डेवलप किया गया है। यह टेक्नोलॉजी डेटा क्वालिटी को भी बढ़ाती है, जो वायरलेस नेटवर्क को ट्रांसमिट किया जा सकता है। और 5G टेक्नोलॉजी की फ़ायदा आप इस बात से समझ सकते हैं कि आप फुल HD की एक मूवी 3 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ही तेज होने वाला है 5G नेटवर्क। अगर आपको 5G की पूरा नेटवर्क मिले तो यह 20 GB प्रति सेकंड की स्पीड देने में सक्षम है। और अब इसके निगेटिव पॉइंट यह है कि इस टेक्नोलॉजी को लाना काफ़ी महंगा होने वाला है, क्योंकि नेटवर्क ऑपरेटर को मौजूदा सिस्टम को हटाना पड़ेगा। मतलब 3G, 2G और 4G की सारी नेटवर्क को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए 3.5 GHz से अधिक फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, जो 3G या 4G में इस्तेमाल होने वाले से बड़ा बैंडविड्थ है। 5G की सब 6 GHz स्पेक्ट्रम की बैंडविड्थ भी लिमिटेड है, इसलिए इसकी स्पीड मिलीमीटर वेव की तुलना में कम हो सकती है। इसके अलावा मिलीमीटर वेव कम दूरियों में ज़्यादा प्रभावी होता है, और यह रुकावटों में काम नहीं कर सकता। यह पेड़ों के द्वारा और बारिश के दौरान एब्जॉर्ब भी हो सकता है। इसका मतलब है कि 5G को ठोस तरीके से लागू करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवेयर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और आप ये भी जान लीजिए कि 5G का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन लोगों की उम्मीद के मुताबिक नहीं। GSMA इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा रेट के तहत भी 2025 तक 3G और 4G को 5G ओवरटेक नहीं कर पाएगा।
आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी वीडियो लेकर आऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सकें।